महिलाओं की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी बिहार की हर घर की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने जा रहे हैं। बस एक बटन दबते ही सबसे बड़ी योजना महिला रोजगार का पैसा महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्यों है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार तैयार, महिलाओं की बहार, विकास की पटरी पर दौड़ेगा बिहार। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार, सबसे बड़ी योजना महिला रोजगार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये सशक्तिकरण की नई किरण है, महिलाओं की नई सुबह है, आधी आबादी का नया आगाज है, समाज में बराबरी के हकदार का प्रचंड हथियार है। ये वो सौगात है जिससे महिलाएं बिहार में बदलाव की नई इबारत लिखने जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ खड़े हैं महिलाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बिहार के हर घर की महिलाओं को रोजगार के लिए सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। बिहार की लाखों महिलाएं खुश हैं, ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं, क्योंकि नवरात्र में मिलने जा रहा ये तोहफा महिलाओं के लिए सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में मिलने जा रहा है। बल्कि उनके परिवार की आर्थिक मजबूती और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के ख्याल से भी सरकार का यह निर्णय सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। चुनावी साल में बिहार में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। बटन दबाते ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। नीतीश सरकार ने उस बड़े तबके के लिए खजाना खोल दिया है जो हैं तो महिला, लेकिन अब किंग मेकर बन चुकी हैं। एनडीए के नेता उत्साहित हैं कि जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है, अब उनके हाथों में खुद की दुकान की भी चाबी होगी, खुद का रोजगार होगा, खुशहाली और बहार होगा। एक बहुत बड़ा प्रयास है, महिलाएं से स्वावलंबी होंगी, स्वरोजगार करेंगी और आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त और बाद में 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। रोजगार के 6 महीने के बाद आकलन होगा और आकलन के बाद 10 हजार के अलावा 2 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी। 75 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त देने में 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरण बता रहा है। जब नीतीश जी को लगने लगा कि हार रहे हैं तो 10,000 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, वोट खरीदेंगे, उनको लगता है कि बिहार की महिलाएं अपना ईमान बेचेंगी। नीतीश जी अपना ईमान बेचते हैं, बिहार की महिलाएं नहीं। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों से खेल बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम भूमिका निभा रही है। देखना होगा इस बार महिलाएं किसका साथ देती हैं। एक के बाद एक महिलाओं को दी गई बड़ी सौगात चुनाव में कितना असर डालती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि में नीतीश कुमार ने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिसके बाद मजदूरों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हर वर्ग पर सौगातों की बौछार कर रहे हैं। वहीं अब नीतीश कुमार ने बिहार के श्रमिकों की जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बिहार के श्रमिकों को अब अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपए, कुशल कामगारों को प्रतिदिन 541 रुपए, अर्धकुशल कामगारों को प्रतिदिन 444 रुपए, जबकि अकुशल कामगारों को प्रतिदिन 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी होगी।
कामगारों को मिलने वाली ये नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। एक तरफ नीतीश सरकार के फैसले से कामगारों में खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उन्होंने न्यूनतम वेज बढ़ा दिया, श्रम तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो वेज मिलेगा कैसे? मजदूरी के लिए तो दूसरे राज्यों में ही जाके यहाँ के मजदूरों को गम और गालियां खानी है। आपके यहाँ काम होगा तब ना मजदूरी मिलेगी। नीतीश सरकार के ऐलान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। जेडीयू ने इस फैसले को सामाजिक न्याय बताते हुए फैसले की जमकर सराहना की। श्रमिकों की सुरक्षा योजनाएं हो या उनके कल्याण की योजना हो या अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो, यह दर्शाता है कि बिहार में यदि श्रमिकों के हितों का असली संरक्षक कोई है, उनकी चिंता करने वाला कोई है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं। बीजेपी ने भी सीएम नीतीश के फैसले की सराहना करते हुए इसे स्वागत योग्य और मजदूरों की जिंदगी बदलने वाला बताया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे कामगार भाई बहन जो हैं उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद मजदूर वर्ग में खुशी की लहर है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को चुनाव में मिलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ओवैसी ने पूछा कि बिहार में सभी जाति के नेता हैं, मुसलमानों का हितैषी कौन है? खुद को ओवैसी ने मुस्लिमों का नेता बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं आरजेडी ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, वो केंद्रीय कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है।
बिहार चुनाव में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की एंट्री से सियासत गर्मा गई। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला और बिहार चुनाव में क्यों हो रहा है शाहरुख खान पर विवाद, ये रिपोर्ट देखिए। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Japan. बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच शाहरुख खान को लेकर सियासत सुलग गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। फिल्म जवान में शानदार भूमिका के लिए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस सम्मान को बिहार चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। एक जगह तो मुसलमानों को लेके आप जो बयानबाजी कर रहे हैं और एक जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई देता है। कांग्रेस के इस तीखे आरोप से बिहार की चुनावी पिच पर एक नया राजनीतिक मुद्दा गरमा गया है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की एंट्री पर जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि किसी अभिनेता की कला को धर्म के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि कलाकार की प्रतिभा और अभिनय क्षमता को मान्यता देनी चाहिए। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को हर जगह सिर्फ वोट ही नजर आता है। कांग्रेस नेता भाई जगताप का बयान कांग्रेस की और भाई जगताप की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। जाति या धार्मिक आधार पर भेदभाव को सिरे से नकार रही है। बीजेपी का दावा है कि एकता, योग्यता और क्षमता में विश्वास के आधार पर बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक ओर कांग्रेस मुस्लिम वोटर को लुभाने का तर्क दे रही है तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर हर चीज में सांप्रदायिकता ढूंढने का आरोप लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि तुष्टीकरण पर गरमाई बिहार की सियासत आगे क्या रंग लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर खूब सियासत हो रही है। पीसी में तेजस्वी यादव के बगल में राहुल गांधी नहीं बैठे। दोनों नेताओं के बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे नजर आए। अब इसे लेकर जेडीयू ने तीखा निशाना साधा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दूरी पर सवाल उठाते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसा कि तेजस्वी यादव 420 के आरोपी हैं और राहुल गांधी ईडी के आरोपी। ऐसे में दोनों के साथ बैठने में कैसी आपत्ति? तो लग रहा था जैसे कि 420 के आरोपी है। अरे तो आप भी तो ईडी के आरोपी हैं, तो आरोपी अगल बगल बैठना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव से दूरी बना लिया। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव लाख जतन कर लीजिए, कांग्रेस आपकी पॉलिटिकल मार्केटिंग को इस बार ध्वस्त करने वाला है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री में चुनाव की चौपाल। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आपको दिखाते हैं। बिहार अब पूरी तरह चुनावी माहौल में है। बिहार में अब बस कुछ ही दिनों के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में युवा मतदाता दरभंगा के क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम दरभंगा राज मैदान के ननौड़ा कैंपस में है और हमारे साथ युवा मतदाता भी है। देख रहे हैं सर, चुनाव अपने पूरे रंग की ओर, अपने रंग से रंगा रहा है, धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहा है। और हम लोग तो सर इस बार भी बीजेपी ही सरकार को चाहते हैं कंटिन्यू करे। और
बीजेपी सरकार में, लेकिन कुछ अभी भी सर कहीं नहीं सर सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो मुझे लगता है कि सर नीतीश कुमार का सर उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तब उनको सर गद्दी छोड़ देना चाहिए। अब किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए, नए लोगों को मौका मिले, लाइक चिराग पासवान। हमको लगता है कि वो एक अच्छे युवा भी हैं, अच्छे उनका मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। जी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि चिराग का जो भी अभी तक स्टेटमेंट और जो भी काम किए हैं अच्छा ही काम किए हैं, समझे ना। और पीके का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कहाँ कहाँ से फंडिंग करवा रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसी से। लेकिन ये सरकार जो है, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, हम लोगों का बस यही मंतव्य है। जातिवाद तो यहाँ पर है ही, लेकिन चूँकि जो युवा है वो चाह रहे विकास होना, और ख़ास तौर पे हम लोग चूँकि दरभंगा से हैं, तो दरभंगा का जो मेन समस्या है उससे निजात दिलाना हमारे नेता का कर्तव्य बनता है पहला। ख़ास तौर पर जैसे जाम है, गंदगी है, जो ड्रेनेज है उसको प्रॉपर ये सही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आखिर कब काम होगा? हमेशा तो वोट इसी पे मांगा जाता है। आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ है, जो नॉर्मल चीज़ है, जिसमें हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्च है या परेशानी है, ध्यान देने की चीज़ है, वो उसको थोड़ा सा मैनेज करने का है। वो देखिए, दरभंगा विधानसभा में जो है पूरा सब सीट तो आएगा ही,